देखते हैं मैथ्स का चैप्टर नंबर 5 जो बहुत ही इजी चैप्टर है। ऑलरेडी 5.1 का हम लोग ने जो है वीडियो बना दिया है, बहुत ही छोटा सा वीडियो है वो। अब ये 5.2 में क्वेश्चन नंबर 1 है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट राइट द सैंपल स्पेस। क्या लिखना है? सैंपल स्पेस लिखना है। और क्या लिखना है? नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट लिखना है। ओके, सिचुएशन 1 क्या दिया है? 1 कॉइन एंड 1 डाई आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। एक कॉइन और एक डाई जो है फेंका हुआ है। तो क्या क्या आ सकता है? देखो, एक कॉइन अगर अपन ने फेंका तो वो हेड आएगा और टेल आएगा, बराबर। हेड और टेल, ठीक है, हेड और टेल। और इसके नंबर ऑफ सैंपल कितने आएंगे? दो आएंगे। ये हो गया कॉइन का। डाई की अगर बात करते हैं, डाई में सैंपल क्या क्या होंगे? उसके ऊपर लिखा रहता है 1 2 3 4 5 6, जो आप लूडो वगैरह खेलते हैं वो वाला डाई। ओके, नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए? नंबर ऑफ सैंपल हो गए 6। इसको कर्ली ब्रैकेट में लिखने की जरूरत भी नहीं है, अगर लिख दिया तो कोई दिक्कत भी नहीं है, ठीक है। अब जो है साइमल्टेनियसली मतलब दोनों एक साथ अगर हम लोग उछाल रहे हैं इस तरह से, डाई भी और कॉइन भी, तो क्या क्या आ सकता है भाई? सैंपल्स आ सकते हैं। हेड के साथ में 1 जा सकता है, हेड के साथ में 2, हेड के साथ में 3, हेड के साथ में 4 5 और 6। उसी तरह टेल के साथ में 1, टेल के साथ 2, टेल के साथ 3 4 5 एंड 6। टोटल नंबर ऑफ सैंपल हो जाएंगे हमारे कितने? यहाँ पर 12 हो जाएंगे। ये इतना आसान है, ये 2 मार्क्स के लिए कम से कम पूछा जाएगा। ओके, अब इसी क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 बोला गया है कि बाबा 2 डिजिट नंबर बनाओ इस नंबर से 2 3 5 से। तो सैंपल बनाएंगे अपन, क्या क्या बन सकता है बोलो? 2 3 23 25 और 32, सेम नंबर नहीं आ सकता। 35 और 52, सेम नंबर इसमें नहीं आ सकता। 53 और कुछ नंबर बन सकते हैं। सेम नंबर आप दोबारा नहीं ले सकते। ओके, 2 2 3 3 5 5 ऐसा नहीं लेना है। ओके, कितने हो गए टोटल नंबर ऑफ सैंपल? बस हो गया, इतना ही है। क्वेश्चन नंबर 2 में एक सर्कल दिया हुआ है, उसके अंदर एक एरो है और कलर्स के नेम दिए है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालना है, ये एरो कहाँ पर रुक सकता है भाई? कहीं पे भी रुक सकता है। रेड पे, ऑरेंज पे, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, कहीं पे भी रुक सकता है। तो नंबर ऑफ कलर्स कितने हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 6। ओके, सैंपल में आप क्या करोगे? ये सारे कलर्स के नाम लिखोगे, रेड, ऑरेंज, येलो, ब्लू, ग्रीन, पर्पल, और नंबर ऑफ सैंपल आपके हो जाएंगे कितने? 6। ओके, इतना इजी है। अगले क्वेश्चन में दिया है मार्च 2019 का एक कैलेंडर का एक फोटो, जिसके अंदर कहा गया है मल्टीपल ऑफ 5। मल्टीपल ऑफ 5 मतलब 5 का टेबल। ओके, तो मल्टीपल ऑफ 5 क्या क्या आ सकता है भाई इसके अंदर? 5 तारीख आएगी, 10 तारीख आएगी, 15 20 25 और आखिर में आएगा 30। 35 तो नहीं आएगा क्योंकि 35 तारीख तो रहती नहीं है। ओके, तो 5 10 15 20 25 ये तारीख कौन कौन से दिन पर आई है? एक आई है 5 तारीख ट्यूसडे, उसके बाद संडे, फ्राइडे, वेडनेसडे, मंडे और सैटरडे। कितने बार आई है भाई ये? 5 का मल्टीपल कितने बार आया है? 5 10 15 20 25 और 30, यानी 6 बार आया। नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए इसके? 6। ओके, समझ में आ गया ये वाला? ओके, नंबर 4 क्या बोला है? रोड सेफ्टी के लिए एक कमेटी बनानी है जिसके अंदर 2 बॉयज होंगे, B1 B2, 2 बॉयज और 2 गर्ल्स रहेंगे, G1 G। ओके, तो हमें एक एक्टिविटी दी गई है यहाँ पे कंप्लीट करना है। कमिटी ऑफ 2 बॉयज, कमिटी ऑफ 2 बॉयज में तो यही आना चाहिए फिर आपका B1 B2। कमिटी ऑफ 2 गर्ल्स तो वहां पर आएगा आपका G1 G2। कमिटी ऑफ 1 बॉय एंड 1 गर्ल
तो उसको जो है हमें यहाँ से एक बॉय, यहाँ से एक गर्ल, ऐसी एक कमेटी बनाए। B2 G2 इनकी एक कमेटी बन सकती है। B1 G2 ऐसी भी एक कमेटी बन सकती है। और B2 G1 ऐसा भी एक ग्रुप बन सकता है। बन सकता है कि नहीं बन सकता है? कितने ग्रुप बने यहाँ पर? 4 ग्रुप बने। और टोटल ग्रुप की अगर बात करेंगे, ये 2 और ये 4, टोटल कितने हो जाएंगे आपके? सैंपल कितने हो जाएंगे? 6 सैंपल हो जाएंगे टोटल। उसमें ये सारे 6 के 6 आ जाएंगे। आई बात समझ में आपको? नहीं, पूरा लिखने का इसको। B1 का ये वाला बॉक्स, ये वाला, ये वाला, ये वाला, ये सब, ओके, ये सब आएगा उसके अंदर, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे 5.2B बहुत आसानी से फिनिश हो गया है। अब आते हैं 5.3। क्वेश्चन लिख लो। राइट द सैंपल स्पेस, मींस एस लिखने का है आपको, एंड द नंबर ऑफ सैंपल, मतलब नंबर ऑफ सैंपल NS लिखना है। के बाद और क्या लिखना है? फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेरिमेंट also write events A, B, C in the set form and write the number of A, number of B, number of C. A, B, C के नंबर भी लिखना है। कंडीशन दी गई, अलग अलग इवेंट्स दिए गए। इवेंट्स A क्या बोलता है? इवन नंबर, एक डाय रोल करने का है। डाय में क्या क्या रहता है भाई? 1 2 3 4 5 6। तो सैंपल लिख देंगे उसका पहले अपन डाय का। इसका सैंपल है भाई 1 2 3 4 5 6। नंबर ऑफ सैंपल इसके कितने हो गए? 6 हो गए, ओके। अब जो है इवेंट ए में क्या हो रहा है? इवेंट ए में बोल रहा है वो कि अपर फेस पे, यानी ऊपर के साइड में इवन नंबर, ऊपर के साइड में इवन नंबर। भाई इसमें से इवन नंबर कौन कौन से हैं? 2 4 6, करेक्ट। तो ये हो गया इसका सैंपल। ए का क्या बन गया? ये सैंपल बन गया, ओके। नंबर ऑफ ए कितने हो गए फिर? नंबर ऑफ ए हो गए आपके कितने? इवेंट ए हो गया। अब देखते हैं इवेंट बी क्या कह रहा है? ऑड नंबर। ऑड नंबर इसमें से बताओ, ऑड नंबर कौन कौन से हैं? 1 3 और नंबर ऑफ बी कितने हो गए फिर? नंबर ऑफ बी हो गए 3। इवेंट सी, इवेंट सी क्या बोल रहा है? प्राइम नंबर। भैया प्राइम नंबर किसको बोलते हैं? प्राइम वो नंबर होता है जो खुद के टेबल में आता है, दूसरे के टेबल में नहीं आता, ओके। जैसे 2 खुद के टेबल में आ रहा है, दूसरे के टेबल में नहीं आता। 3 4 तो प्राइम नंबर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि वो 2 के टेबल में आता है। और 5 ये जो है नंबर क्या है? प्राइम नंबर है। तो नंबर ऑफ सी कितने हो गए आपके? वो भी, ओके। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 आपका यहाँ पर सॉल्व। व्हाट इज? कोई दिक्कत इसके अंदर? देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। 2 डाई जो हमें क्या करने के? रोल करने के। 2 डाई को ऐसा रोल करके फेंकना है। क्या क्या आ सकता है 2 डाई अगर आपने रोल किया? सबसे पहले मुझे सैंपल बताइए क्या क्या आ सकता है। बराबर 1 1 भी आ सकता है। कर सकते हैं। हाँ, आपने तो बोला कि नहीं कर सकते एक साथ सेम नंबर। वो नंबर्स में नहीं कर सकते, ये डाई है, ओके। डाई में आ सकता है 1 1 1 के साथ सारे नंबर लो पहले। 1 1 1 2 1 3 बस 2 के साथ 2 1 2 3 2 6 3 1 अब 3 के साथ 3 1 3 2 3 2 3 3 3 4 3 4 3 5 3 5 3 6 3 6 4 1 4 1 4 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6 आप लोग भी लिखते चलो साथ में मेरे।
5-1, 5-2, 5-3, 5-4, 5-5, 5-6, 6-1, 6-2, 6-3, 6-4, 6-5. तो नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए ये 36। नंबर ऑफ सैंपल हो गए 36। ये तो सैंपल बना लिया हम लोग ने इसका डाई का। अब इवेंट ए क्या बोलता है ये देखिए, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मल्टीपल ऑफ 6। इन दोनों का अगर प्लस करे दो नंबर का तो वो 6 के मल्टीपल में आना चाहिए, ऐसा इवेंट ए बोल रहा है। तो बताइए कौन कौन से नंबर आ सकते हैं। इनका प्लस करे तो 2 आ रहा है, ये तो नहीं आएगा। 1 और 2 3 होता है, वो भी नहीं आएगा। 1 3 4 हो जाएगा। 1 4 5 हो जाएगा। ये 1 5 ये आ सकता है। और 2 4 हाँ वो वहां से पूरी क्रॉस बराबर। यहाँ से ऐसा अगर आप जाओगे पूरा तो ये आ जाएगा। ओके 1 5 2 4 3 3 4 2 और 5 1। भैया इतने ही नंबर आते हैं क्या 6 के टेबल में? और भी तो नंबर आएंगे ना, और भी तो नंबर आएंगे। हाँ और कौन आएगा 6 6 के टेबल में आता है, 12 हो जाता है। और 1 2 3 4 5 6 नंबर आते हैं इवेंट ए में। नंबर ऑफ ए कितने हो गए आपके 6। ओके इवेंट बी क्या है, द सम ऑफ द डिजिट ऑन द अपर फेस इज मिनिमम 10। कम से कम 10 होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा कितना भी, कम से कम 10 बोला है। सही कम से कम 10। तो पहला नंबर कौन सा 4 6 यस, कम से कम 10 मतलब 4 6 से शुरू हो जाएगा। 5 5 4 6 5 5 वेरी गुड। 6 4 5 6 क्योंकि ये वो 5 6 गिरे, 5 5 के बाद आप 5 6 भी तो ले सकते ना। 5 6 हाँ उसके बाद में और 6 6 4 लिया आपने, हाँ, 6 6 5 भी आएगा। उसके बाद 6 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर कितने हो गए? नंबर ऑफ बी कितने? ओके नाउ सेम डिजिट बोला है, सेम डिजिट तो ये आएंगे 1 1 ओके। एग्जाम में ऐसा कट मत कर देना, सिर्फ बताने के लिए बता रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। इवेंट सी इसमें आएगा 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 और 6। ओके नंबर ऑफ सी ये भी आ गए। ओके है ना आसान। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 3 कॉइन और टॉस। 3 कॉइन हम लोग ने टॉस किए, तो चलो सबसे पहले अपन तीनों कॉइन का सैंपल बना लेंगे। क्या आ सकता है भैया? 3 बार हेड आ सकता है, आ सकता है। 3 बार टेल आ सकता है, ये भी आ सकता है। 1 हेड 2 टेल आ सकते हैं। 2 हेड 1 टेल आ सकता है और 3 के। और 3 हेड तो ऑलरेडी लिखा हुआ है यहाँ पे। 1 टेल 2 हेड 2 टेल 1 हेड। और क्या हो सकता है? टेल है, टेल हाँ टेल हेड टेल हेड टेल टेल। ओके इस तरह से आपके 8 सैंपल बनेंगे। कितने सैंपल बनेंगे? नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए आपके? इवेंट ए देखिए क्या है। इवेंट ए क्या बोल रहा है भाई? टू गेट एटलीस्ट 2 हेड, कम से कम 2 हेड होना चाहिए। ओके भैया 2 हेड मतलब इसमें तो 3 है, तो ये तो ले ही सकते हैं अपन।
इसमें तो नहीं है, इसको ले सकते हैं ये, लास्ट वाला और लास्ट HTH, हेड टेल टेल। तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए आपके? इवेंट बी देखते हैं क्या है भाई। इवेंट बी में बोल रहा है टू गेट नो हेड, एक भी हेड ना आए, टेल टेल टेल, इसमें एक भी हेड नहीं आया है। नंबर ऑफ बी कितना हुआ? सी में क्या बोला है? टू गेट हेड ऑन सेकंड कॉइन, सेकंड कॉइन पे जो है क्या होना चाहिए? हेड होना चाहिए। क्या क्या आ सकता है भैया? सेकंड नंबर पे है यहाँ पे, तो इसको लिखो हेड हेड हेड, इसमें सेकंड नंबर पे है, यहाँ पे है, सेकंड नंबर पे है, यहाँ पर भी, इसमें भी है, और इसमें भी है, और नहीं है क्या? नंबर ऑफ सी कितने हो गए? 1 2 3 4। नंबर ऑफ सी कितने हो गए? कितना आसान है, एकदम गेम है, एकदम बहुत इजी गेम है। ओके, नेक्स्ट है 2 डिजिट नंबर्स आर फॉर्म यूजिंग द डिजिट 0 1 2 3 4 5 6। तो पहले नंबर बनाएंगे, सैंपल बनाएंगे अपन, 0 से लेके कहां तक है? 5 तक। ओके, कितना डिजिट का नंबर बनाने का है? 2 डिजिट का। 0 1 2 3 4 5 6 तो नहीं है ना। ये सैंपल बनाएंगे। देखो, अगर आपने ऐसा लिया तो गलत, ये 2 डिजिट नंबर नहीं हो सकता, 0 कभी भी पहले नहीं आएगा 2 डिजिट में। ओके, तो ऐसा लिख सकते हो, 1 0 लिख सकते हैं, 2 0 3 0 4 0 5 0। ओके, इसके बाद 1 2 1 3 1 4 1 5 2 1 2 3 2 4 2 5। ओके, 3 1 3 2 3 4 3 5 4 1 4 2 4 3 and 4 5 5 1 5 2 5 3 5। देखो, एक पैटर्न में लिखो ताकि आपका कहीं भी नंबर छूटे ना, एक भी नंबर मिस नहीं होना चाहिए। कितने हो गए? काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 25। कितने हो गए? 25 सैंपल हो गए। नंबर ऑफ सैंपल कितने हो गए? 25। इवेंट ए देखेंगे क्या है, कंडीशन ए क्या दिया है? नंबर ऑफ द नंबर फॉर्म इज अ इवन नंबर। इवन नंबर कौन कौन से होते हैं? जिसके आखिर में 0 2 4 6 8 आता है, वो नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर होते हैं, याद रखो। यूनिट प्लेस में क्या आना चाहिए? 0 2 4 6 8। और ऑड नंबर में हमेशा, चाहे वो नंबर कितना भी बड़ा हो कितना भी छोटा हो, 1 3 5 7 9, याद रखना। अब यहां पे देखेंगे, ये सारे के सारे नंबर के आखिर में 0 है, मतलब ये क्या है? इवन नंबर है। इवेंट ए में ये सारे नंबर आएंगे फिर 10 20 30 40 और 50। इसमें से 12 आ सकता है और 14 आ सकता है, 12 एंड 14। इसमें ओनली एक ही आएगा, 24। इसमें 34 32 42 45 कैसे आएगा? 52 और 50। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। नंबर ऑफ ए कितने हो गए? 30। ओके, नाउ द सेकंड वन इज द नंबर is divisible by 3
3 से डिवाइड होने वाला नंबर, 3 से डिवाइड होने वाला नंबर। 3 से कौन कौन सा नंबर डिवाइड होता है मेरे को बताइए। यहाँ पे 10 हो सकता है क्या? नहीं, इवेंट बी में 10 तो नहीं आने वाला है। क्या आएगा भैया? पहला 30 आएगा। वेरी गुड, 30 आएगा। और 12 भी आएगा, 15 भी आएगा, 21, 21, 24, 31 नहीं आएगा, 32 नहीं, 34, 35, 42 आएगा, 42 आएगा क्योंकि ये डिविजिबल है। 3 1 सा 1 बचेगा, 3 4 सा 42 आएगा, 45 भी आएगा, 52 नहीं आएगा, 51 आएगा, 51 आएगा क्योंकि 3 बनता और 2 बचेगा यहाँ पे, 3 7 10 से जाएगा ये तो नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, ये आएगा। 3 1 सा 3 और 2 बचा, 3 8 सा 24, मतलब 54 भी आएगा। कितने हो गए? नंबर ऑफ थ्री कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। नंबर ऑफ बी हो गए 9। थर्ड क्वेश्चन नंबर, इवेंट सी में बोला है ग्रेटर देन 50, नंबर ग्रेटर देन 50 इवेंट सी में। इवेंट सी में ग्रेटर देन 50 यहाँ पे है 51 52 53 54 51 52 53 50। नंबर ऑफ सी कितना हो गया भैया? 4। नंबर ऑफ सी हो गया, है ना आसान? सो इजी। और 2 क्वेश्चन बचे हुए इसके अंदर। यहाँ पे हमें कमेटी बनानी है, 2 पर्सन वाली कमेटी रहेगी जिसके अंदर 3 मेन और 2 वुमेन्स है। ओके, 3 मेन्स और 2 वुमेन्स। ओके, क्वेश्चन नंबर कौन सा चल रहा है? 5 चल रहा है, बराबर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में बोला गया है फ्रॉम 3 मेन एंड 2 वुमेन, M1 M2 M3, 3 मेन और वुमेन कितने हैं? 2 है, W1 W2। ओके, तो यहाँ पे हमें 2 पर्सन का जो है कमेटी बनाने का है। कितने पर्सन की? 2 पर्सन की कमेटी बनाने की है। भाई क्या क्या बन सकता है इनसे पहले सैंपल लिखेंगे हम। M1 M2 बन सकता है, बन सकता है। M1 M3 बन सकता है, M2 M3 बन सकता है, M1 W1 बनेगा, M2 W2 पहले W1 के साथ ही दो। ओके, और M3 W1। अब जो है M2 W1 W2। ओके, यहाँ पे M1 लिखेंगे और W1 W2, M1 W2 M1 M2 W2 M3 W। ओके, थोड़ा सा ग्रुप ऐसे बनाएंगे, ब्रैकेट लिख कर तो समझ में आ जाएगा अपने को। नहीं तो कॉमा कौन सा है? कॉमा दो ही मत, कॉमा देने की जरूरत नहीं जब ब्रैकेट बनाएंगे तो। ठीक है, यहाँ पे दे सकते हैं बीच में। ठीक है, कितने सैंपल बन गए? नंबर ऑफ सैंपल 9। M2 और M1 भी बन सकता है ना? कौन सा? M2 और M1 M2 और और M1 M1 तो है, तो वही बात ना, फिर बात तो वही हो गई। आपने W1 W2 नहीं बनाया, देखो वही। W1 W2 बन सकता है। हाँ। वुमेन का एक ग्रुप और बन सकता है W1 W2। तो सैंपल अब कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ सैंपल 10। नंबर ऑफ सैंपल हो जाएंगे 10। इवेंट ए में क्या बोल रहा है? कंडीशन ए,
देयर मस्ट बी एटलीस्ट वन वुमेन, एक तो भी वुमेन होनी चाहिए। इवेंट एक उनका आ सकता वही, ऊपर वाले में तो एक भी नहीं आना है। M1 W1 M1 W1 M1 M3 W1 M2 W1 ब्रैकेट करली ब्रैकेट की खाली ब्रैकेट। ओके, इसमें आ रहा है, आ रहा है इसमें भी, इसमें इसमें भी है, ये लाइन में सब में है। M2 W2 M3 W, कितने हो गए? ये भी तो है। ओके, ये भी आएगा। एक वुमेन चाहिए, या तो दो वुमेन है, एटलीस्ट बोला है उसने। वुमेन 1 वुमेन 2, इस तरह से यहाँ पे नंबर ऑफ ए कितने हो जाएंगे आपके? 7। ओके, कंडीशन बी, 1 मैन 1 वुमेन, एक मैन और एक वुमेन। सब आएंगे। यहाँ पे है नहीं, यहाँ वाले नहीं आएंगे ना, हाँ, तो ऊपर वाले नहीं आएंगे। ऊपर वालों को छोड़कर ये बाकी सब आएंगे। जो है, ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये छोड़कर बाकी सब आएंगे। इसमें इवेंट बी में, इवेंट बी में ये सब आएंगे, ये 6 के 6। और नंबर ऑफ बी कितना हो जाएगा इसका? 6। ठीक है, ये लिख सकते हैं ना यहाँ पे, यही तो देखिए कॉपी करना है। ठीक है, इवेंट सी क्या है? क्या बोला गया इवेंट सी में? देयर इज नो वुमेन, एक भी वुमेन नहीं होनी चाहिए। ये वाले आएंगे M1 M2 M1 M3 M2 M3। कितने हैं नंबर ऑफ सैंपल यहाँ पे? फिर ओनली 3। नंबर ऑफ सी कितने हो गए इसके? ओके, ये वाला इधर कॉपी, ठीक है, और ये 6 नंबर यहाँ पे बी में कॉपी हो जाए। गॉट इट? लास्ट क्वेश्चन है अभी 5.3 का लास्ट क्वेश्चन। 1 कॉइन एंड 1 डाई थ्रोन साइमल्टेनियसली, एक कॉइन फेंका और एक डाई फेंका। ओके, कॉइन फेंका है तो क्या होगा भैया? हेड आएगा, टेल है, इसके सैंपल रहेंगे हेड और टेल, कॉइन के सैंपल। नंबर ऑफ सैंपल इसमें कितने आते हैं? 2। और डाई के कितने आते हैं भैया सैंपल? 1 2 3 4 5। तो नंबर ऑफ सैंपल हो गए 6। साइमल्टेनियसली फेंका हुआ है, एक साथ में फेंका है इनको, तो वो सैंपल क्या क्या आएंगे? हेड के साथ 1 2 3 4 5 6। टेल के साथ 1 2 3 4 5 और ओके, तो ये हो गए हमारे सैंपल, और नंबर ऑफ सैंपल हो जाएंगे अपने कितने? 12 हो जाएंगे। ओके, तो इवेंट ए क्या बोलता है? देखिए, इवेंट ए में बोला गया है टू गेट हेड एंड ऑड नंबर। हेड के साथ में क्या आना चाहिए बोल रहा है? ऑड नंबर। हेड के साथ में 1 जो है ऑड नंबर है, हेड 3 ऑड नंबर है, हेड 5 5 ये भी ऑड नंबर है। 3। ओके, तो नंबर ऑफ ए कितने हो गए आपके? इवेंट बी, इवेंट बी में क्या बता रहा है? गेट हेड और टेल एंड इवन नंबर। हेड या टेल कोई भी हो दे, लेकिन किसके साथ में? इवन नंबर के साथ। तो यहाँ पर H2 H4 H8 T2 T2 T4 T3। नंबर ऑफ बी कितने हो गए? अब जो है सी वाला, नंबर ऑन अपर फेसेस इज ग्रेटर देन 7। भाई ऐसा हो ही नहीं सकता, डाई में 6 तक ही नंबर है और 7 से बढ़कर कोई नंबर नहीं है। तो यहाँ पे आप एम्प्टी सेट रख सकते हैं। इसको क्या करो? एम्प्टी बता दो, या तो ऐसे कर दो इसको,
ओके, तो नंबर ऑफ सी कितने हो गए? नंबर ऑफ सी विल बी, कोई नंबर ऐसा नहीं आएगा जो 7 से बढ़कर रहेगा। आ रही बात समझ में यहाँ पर?